आज के इनकलाबी जलसे आम में तशरीफ फरमा मंच पे हमारे पार्टी के और शेख रशीद साहब के तमाम ही पुराने नए दोस्त और पार्टी के जिम्मेदारान इस जलसेगाह के अंदर तशरीफ फरमा तमाम ही बुजुर्ग हजरात, तमाम ही नौजवान साथी, तमाम ही हमारे जाबाज दोस्त, तमाम ही मीडिया के साथी, धुलिया, जलगांव और बाहर गांव से हमारे आए हुए तमाम ही दोस्तों और साथियों, भाई फटाखा वगैरह ना फोड़ा जाए। हम बार बार ऐलान कर रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग नहीं मान रहे हैं। जरा बोल दो, बाहर कोई टोके उनको बंद कर दिया। दोस्तों और साथियों, आज ये इनकलाबी जलसा पार्टी की जानिब से, हमारे परिवार की जानिब से लिया जा रहा है। शेख रशीद साहब के इंतकाल के बाद ये पहला इनकलाबी जलसा हम लोग ले रहे हैं। और जब भी पार्टी का जलसा हुआ करता था बंद हो गया तो शेख रशीद साहब बिल्कुल हमारे पीछे कुर्सी लगाकर बैठा किया करते थे और हमारी रहनुमाई किया करते थे। और अगर हमारे तकरीर के अंदर कोई गलत जुमला अगर निकल जाता था तो बाद में शेख रशीद साहब चालू करवाना आवाम से माफी मांग लिया करते थे और उसको दुरुस्त करने का काम किया करते थे। लेकिन आज शेख रशीद साहब हमारे बीच में नहीं है। अब हम लोगों को फिक्र है कि कौन हमको रोकेगा, कौन हम पे कंट्रोल करेगा, कौन हमारी इस्लाह करेगा। आज मेरे चाचा जलील दादा भी यहां पर है, अकील चाचा भी है, मेरे परिवार के लोग भी हैं। ये जरूर हमारी रहनुमाई करेंगे, हमारी सरपरस्ती करेंगे। आज का जलसा लेने का मकसद, या हम लोग जो ऐलान कर रहे हैं कि हम लोग सियासत के अंदर बरकरार रहेंगे, हम लोग इस शहर के अंदर सियासत करेंगे, तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये 40 दिनों में जहां पर शेख रशीद साहब बैठा किया करते थे प्रभाग ऑफिस पर, वहां पर कई बुजुर्गों शेख रशीद साहब के साथ किसी ने लूम चलाया, किसी ने हमारी की, किसी ने मजदूरी की। शेख रशीद साहब का पुराना दोस्ताना है। ऐसे हजारों लोग आकर
हम लोगों को हिम्मत देने का काम किए, हमारे सर के ऊपर हाथ रखने का काम किया और उन्होंने हिम्मत दी कि आप लोग आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। इसके लिए आज का जलसा लेकर हम आज ऐलान जंग करने के लिए मैदान में उतरे। शेख रशीद साहब के एक विचार, एक सोच रही। 40 साल शेख रशीद साहब ने इस शहर के अंदर सियासत की, म्युनिसिपल काउंसिलर से लेकर एमएलए तक, मेयर तक। शेख रशीद साहब ने इस शहर के अंदर नुमाइंदगी की, सियासत की। मैं समझता हूं कि निहाल अहमद साहब के बाद शेख रशीद साहब का नंबर लगता है, जो 40 साल इस शहर के अंदर शेख रशीद साहब ने सियासत की और कामयाब सियासत की। क्या वजह? शेख रशीद साहब ने कभी भी अपना माजी नहीं भूला। शेख रशीद साहब ने कभी भी अपने वो साथ में लूम चलाए हुए उनके साथियों को कभी नहीं भूला। शेख रशीद साहब ने कभी ये नहीं भूला कि मेरे साथ पावर लूम चलाया करते थे। कभी शेख रशीद साहब ने ये नहीं भूला कि मेरे साथ कभी हमाली किया करते थे। शेख रशीद साहब ने कभी ये नहीं भूला कि देहातों के अंदर जब शेख रशीद साहब चूड़ी बेचने जाया करते थे तो बेडशीट का और चादर का धंधा करने वाले शेख रशीद साहब के साथ फेरी पे जाया करते थे। कभी उनको नहीं भूला। इसके लिए 40 साल ये शहर के अंदर शेख रशीद साहब ने सियासत की। गरीबों को कभी नहीं भूला, झोपड़पट्टी की आवाज को कभी नहीं भूला। हमेशा उनको साथ लेकर चलने का काम शेख रशीद साहब ने 40 बरस किया और शेख रशीद साहब इस दुनिया से चले गए। और ये मंच में बैठे हुए लोग, ऐसे कई हमारे साबिक कारपोरेटर आज बैठे हैं। शेख रशीद साहब ने किसी को कारपोरेटर बनाने का काम किया। शेख रशीद साहब ने किसी को स्टैंडिंग चेयरमैन बनाने का काम किया। अनेक लोग हैं। शेख रशीद साहब ने अनेक ओहदों के ऊपर कई लोगों को पहुंचाने का काम किया। अपने साना बसाना साथ लेकर चलते रहे और इसीलिए आज ये पूरा मंच इस बात की गवाही दे रहा है कि नहीं, शेख रशीद साहब नहीं है तो भी हम आपके साथ हैं, आपके परिवार के साथ हैं। अगर शेख रशीद साहब अपनी जिंदगी में लोगों के साथ अगर गलत किया करते तो आज ये लोग बैठते नहीं बल्कि चले जाते थे कि अब शेख रशीद साहब गए, आपको भी टाटा बाबा इनको कर देते थे। लेकिन आज क्यों बैठे? ये हिम्मत देने के लिए बैठे हैं। ये शहर के आवाम को ये मैसेज देने के लिए बैठे हैं कि हम शेख रशीद परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। ये मैसेज देने के लिए लोग बैठे हैं। शेख रशीद साहब की ठीक है, इंतकाल के बाद कई लोग अलग अलग ओपिनियन पोल, अलग अलग तबसरा कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं। कई लोग सोच रहे हैं कि रास्ता साफ हो गया। कई लोगों के मन के अंदर लड्डू भी फूटे होंगे और ये शहर के सामने धीरे धीरे बात सामने आ रही है। शेख आसिफ क्या, शेख रशीद परिवार क्या, जिस बाप ने 40 साल इस शहर के अंदर राज किया, उस बाप की औलाद हम है, याद रखिए। शेख रशीद साहब ने सब सिखा कर गए। अच्छों के साथ कैसे पेश आना, बुरों के साथ कैसा पेश आना, सब तरबियत देते गए शेख रशीद साहब ने।
लेकिन शेख रशीद साहब की पूरी सियासी जिंदगी आप उठाकर देखिए। यहां पर बैठे हुए तमामी, चाहे वो गुरुवार वार्ड हो, रौनकाबाद का इलाका हो, शहीद अब्दुल हमीद रोड हो, कमालपुरा हो, रविवार वार्ड हो, देवी का मल्ला हो, नया इस्लामपुरा हो, पूरे शहर के लोग यहां पर बैठे हुए थे। शेख रशीद साहब ने कभी आपकी ऑटो का सौदा नहीं किया, कभी भी आपकी ऑटो को ले जाकर कहीं बेचा नहीं। और न तो हमारे मुखालिफ में जितने लीडरान हैं जो कुछ भविष्यवाणी कर रहे हैं, ओपिनियन पोल जाहिर कर रहे हैं, कभी शेख आसिफ हारा तो भरे गुलाल के अंदर खिलने वाले भी ये शहर में देखा है। अपनी कारपोरेटरशिप का सौदा, एमएलए में मदद करने के लिए आपके ऑटो का सौदा, मेयर की कुर्सी बेच दी गई, उसका सौदा किया गया। हर वक्त तुम्हारी ऑटो का सौदा किया जाता, बहाव लगाया जाता, आपकी ऑटो को बेच दिया जाता, आपको कभी खबर नहीं होती। लेकिन शेख रशीद साहब ने और शेख रशीद साहब के परिवार ने कभी भी आपकी ऑटो का सौदा नहीं किया। आज मैं कसम खाकर बोलता हूं, आज आपसे वादा करता हूं कि शेख रशीद साहब ने आपकी कभी ऑटो का सौदा नहीं किया, ये शेख आसिफ भी आपकी कभी ऑटो का सौदा नहीं करेगा, कभी आपकी ऑटो का सौदा नहीं किया जाएगा। उसूल के साथ राज्य सियासत की जाएगी, सर उठा के राजनीति की जाएगी, सर उठाकर सियासत की जाएगी। शहर के अंदर सर झुका के कभी सियासत नहीं की जाएगी। सियासत के अंदर दो चीज होती है, या इलेक्शन हारा जाता है या इलेक्शन जीता जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। और अल्लाह का करम है कि 2 टाइम शेख रशीद साहब इस शहर के एमएलए बने, एक टाइम मैं एमएलए बना, 2 टाइम शेख रशीद साहब मेयर बने, एक टाइम मैं मेयर बना, 2 टाइम मेरी वालिदा मेयर बनी। एक दूसरे कोई भी खानवेदे को ये एजाज नहीं हासिल है। और हारे भी फिर खड़े हुए और फिर लड़ेंगे, और अगर आपका साथ रहा तो इंशाअल्लाह फिर जीतेंगे। लेकिन आपकी ऑटो का सौदा नहीं किया जाएगा, ये वादा आज मैं इस मंच से करता हूं। कभी आपकी ऑटो का सौदा नहीं किया जाएगा, ना शेख रशीद साहब ने किया और ना हम करने वाले। और अगर ये भी सोच रहे होंगे कि शेख रशीद के परिवार को दबा दिया जाएगा, दबा के राजनीति की जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। ना हम आपसे दबने वाले हैं, ना आपसे हम डरने वाले हैं, और ना हम कभी झुकने वाले हैं। और अल्लाह का करम है, शेख रशीद साहब ने भी सेंट्रल जेल देखा था, शेख खलील साहब ने भी सेंट्रल जेल देखा, शेख जलील साहब ने भी सेंट्रल जेल देखा, खालिद हाजी ने भी जेल देखा, और शेख आसिफ ने भी सेंट्रल जेल देख के आया है। इसके लिए हम डरने वाले नहीं, डरने वाले नहीं है। जरूरत पड़ेगी कि जेल जाना पड़े, उसके लिए भी तैयार है, लेकिन आपके सामने झुकेंगे नहीं और ना डर के राजकारण कभी नहीं करेंगे, कभी आपके सामने झुकेंगे नहीं, कभी डरेंगे नहीं, कभी चपेंगे नहीं। जरूरत पड़ी सेंट्रल जेल जाने के लिए पूरी तैयारी रहेगी, लेकिन डर के सियासत तो नहीं होगी। और नहीं तो शेख रशीद साहब ने हमेशा डेरिंग से सियासत की। अगर हम डर गए
तो शेख रशीद साहब बोलेंगे मेरे जाने के बाद तुम डर गए। तो हम डरने वाले नहीं, ये ज़हन से तो बिल्कुल निकाल देना चाहिए। ये हमारी अपनी पॉलिसी रहेगी। मैं पॉलिसी डिक्लेयर कर रहा हूं आज शहर के सामने, पॉलिसी डिक्लेयर कर रहा हूं। पॉलिसी आने वाला लाएमल मैं बता रहा हूं हमारे मुखालिफिन को भी और शहर के आवाम को भी और आप लोगों को भी कि ये आज की जो तकरीर होगी, आज की जो पॉलिसी हम डिक्लेयर कर रहे हैं, आज का जो लाएमल हम डिक्लेयर कर रहे हैं, उसी लाएमल के ऊपर चलेंगे और उसी के ऊपर सियासत करेंगे। और शेख रशीद साहब ने जो हमको सिखाया कि गरीबों को साथ लेकर चलो और उनके सुख और दुख में शामिल हो, हम वही करेंगे जो शेख रशीद साहब ने हमको सिखा कर गए। ये हमारी अपनी पॉलिसी और ये हमारा लाएमल होगा। और पुलिस डिपार्टमेंट भी जरा खुफिया विभाग थोड़ा सी एक्टिव कर दो। पुलिस डिपार्टमेंट खुफिया विभाग जरा एक्टिव कर दो। मैं कोई तनकीद आज पुलिस डिपार्टमेंट से नहीं कर रहा, पुलिस डिपार्टमेंट में मैं कोई तनकीद आज नहीं करना चाहता हूं। मैं बिल्कुल कोई भी तनकीद के मूड में आज नहीं हूं। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट भी हमारे मुखालिफिन के ऊपर नजर रखे। दोस्तों और साथियों, ये बात मैं यही छोड़ रहा हूं, आगे डिपार्टमेंट से मिलकर मैं बात करूंगा। लेकिन ये मालेगांव शहर मस्जिद और मीनारों का शहर है। मालेगांव शहर मस्जिद और मीनारों का शहर है। यह खानकाहों का शहर है। यहां पर हिंदुस्तान की वो हर दीनी तंजीम की ऑफिसेस है, तंजीमें है, और उसमें अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है कि बहुत बड़ी तादाद उलमाओं की उसके अंदर तंजीम के अंदर ये शहर के अंदर काम करती है। मदारिस बहुत है यहां पर लड़कियों के, लड़कों के। अल्लाह का बहुत एहसान है, हमको इस शहर के ऊपर फक्र है। यहां पर तालीमी अदारा भी बहुत है। यहां पर तालीमी अदारे भी बहुत है। और अल्लाह का करम है, यहां का एक बच्चा IAS भी बना। हमारा नाम, हमारा शहर का बहुत ऊंचा मुकाम है हिंदुस्तान के अंदर, मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर। और ये शहर के अंदर सियासत, हारून अहमद अंसारी साहब ने भी यह शहर के अंदर आजादी के बाद सियासत की। ये शहर के अंदर निहाल अहमद साहब ने भी सबसे ज्यादा पीरियड, सबसे ज्यादा वक्त निहाल अहमद साहब ने सियासत की। शेख रशीद साहब ने भी शहर के अंदर सियासत की। आज मैं वो तमाम ही दीनी तंजीमें, मेरी बात को माने या ना माने, एकदम साफ अल्फाज में, क्योंकि मुझे बहुत तजुर्बा कुछ लोगों का हुआ है और दिल भी दुखा। कोई आगे नहीं आया, वो दुख है। लेकिन आज जो मैं बोलना चाहता हूं कि कोई माने ना माने मेरी बात को, अगर मेरे चाहने वाले मान लिए तो मेरे लिए प्रॉफिट है। मुझे बताओ आज ये शहर की हालत क्या है, ये शहर की सियासत किस तरफ जा रही है। मेरा सवाल है इस शहर के तमाम ही दीनी तंजीम के जिम्मेदारान से, तालीमी अदारों से, ये शहर के मोतबर लोगों से, तमाम ही बिरादरियों के तमाम ही सरवराकिन से
और ये शहर की आवाम से मेरा सवाल है कि आज ये शहर की सियासत किस रास्ते के ऊपर जा रही है। आज मेरा आप लोगों से सवाल है। ये बहुत दिन बाद जलसा हो रहा है, बहुत दिन बाद मैं तकरीर कर रहा हूं बड़े मंच से। ये शहर की सियासत किस रूप के ऊपर जा रही है? ये शहर की सियासत फिरका परस्तों के गुलामी की तरफ, फिरका परस्तों के सामने झुककर गुलामी की तरफ यह शहर की सियासत जा रही है। और अफसोस कि शहर का एमएलए एक आलिम दीन है और उसके बावजूद फिरका परिस्तों के सामने गुलामी की सियासत ये शहर के अंदर, और यहां का मुसलमान मैं खुले अल्फाज में कहूंगा तो गुलामी की तरफ लेकर जाया जा रहा है। मैं इस मालेगांव तालुके के हिंदू भाइयों से मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरे जितना मैं मुसलमानों को मानता हूं उतना मैं हिंदू भाइयों को भी मानता हूं, लेकिन अगर कुछ सियासी लोग अगर हिंदू और मुसलमान लड़ाने की बात कर रहे हैं या मुसलमानों को कुछ फिरका परस्त पार्टियों के लोग अगर दबाने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, तो आवाज कौन उठाएगा? तो बता रहे वाले वीडियो ये वहीं बैठे रहो देखेंगे। वीडियो अपनी जगह पर बैठ के देखिए। आवाज बढ़ाओ, एक मिनट आवाज बढ़ाओ। डिस्कस कर रहे हैं, कुठली बैठक कर रही है। आता पॉझिटिव्ह आहे, बैठक चालली नाही। हेलो, एक मिनट ये थोड़ा रिवर्ट कर तो भैया। और जो खासदार है हेमंत पाटिल साहब, वो लोग चर्चा कर रहे हैं, वो लोग डिस्कस कर रहे हैं। कुठली बैठक ये एक मिनट आता ये हेमंत पाटिल शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिंगोली से चुनकर आते हैं, ये क्या बोल रहे सुनो। पॉझिटिव्ह वाली नाही, लेकिन माझी बैठक चालली नाही। आता तुम्ही बसलेले होते ना, नहीं, कुठली बैठक चालली नाही। देखिए हम हमारे जो खासदार साहब है इम्तियाज जलील साहब और जो खासदार है हेमंत पाटिल साहब, वो लोग चर्चा कर रहे हैं, वो लोग डिस्कस कर रहे हैं और उसमें जो भी नतीजा आएगा वो बताएंगे। गोदावरी मल्टी सर्व्हिस मध्ये आहोत, त्याचं कारण म्हणजे या ठिकाणी काही वेळापूर्वी एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील असतील आणि एमआयएमचे गोळेचे आणि मालेगावचे आमदार हे दोन्ही शिवसेनेचे खासदार जे आहेत हेमंत पाटील यांच्यासोबत होते, हिंगोलीचे जे खासदार आहेत त्यांच्यासोबत होते। हेमंत पाटील बाहेर गेलेले आहेत, त्याचबरोबर जे फारुख शाह आहेत ते देखील बाहेर गेलेत। मात्र या ठिकाणी आपण पाहू शकता खासदार आतमध्येच आहेत। तुम्ही स्वतः आता सिक्युरिटीला सांगितलं की आतमध्ये खासदार अब्दुल गफ्फार कादरी एमआईएम के औरंगाबाद के सदर थे उस वक्त। आगे बताओ साहेब ते उघडत नाही, नेमकं काय कारण आहे? बाहेर मी काही सांगणार नाही। मी काय म्हणतो माहिती काय, काही सांगणार नाही। तुम्ही आगे इम्तियाज जलील साहब है एमआईएम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी औरंगाबाद। हमारे शहर के एमएलए अंदर बैठे, ठीक है क्या? यहाँ पे मिला नहीं, हमारा उनके साथ कोई नहीं। यहाँ पे मिले अभी हम सीधू जा रहे हैं, वहाँ पे आ गई हमारी एक गाड़ी तो आगे चली गई है, एक गाड़ी आगे चली गई, वहाँ पे आ गई। किसको और इनके पास ये तो टैक्सी में जा रहे हैं, बात ध्यान रखो। इनके पास गाड़ी नहीं है,
टैक्सी में मुंबई में घूम रहे हैं। आगे बताओ। ये एमएलसी का चुनाव था जब उद्धव ठाकरे की हुकूमत गिरी, उसके दूसरे दिन, उसके पहले दिन जो एमएलसी का और राज्यसभा का चुनाव था, उस वक्त की वोटिंग के बाद का ये बयान है। वोटिंग हो गई है और क्या बताएंगे? किसको वोटिंग किया आपने? ये तो हम तो रहता ना। वोटिंग का मतलब ही ये है कि किसको वोटिंग दी गई है उसको बताया नहीं जाए। वोटिंग का मतलब ही होता है इतनी बंद एहतियात के साथ जो है वो कही जाती है। ये तो ऊपर वाला को वोट तो आपने किया है। बात वोट तो बहुत लोगों ने किया है। जिसको ज्यादा वोट आपने समर्थन किया था, पावित्रा नगर को वोट किया है। हमारी पार्टी के जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है इम्तियाज जलील साहब ने कल रात में आप लोगों से बात कर ली है और उन्होंने बात की है अपने वोट उन्होंने आपको बता दिया, उसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीमध्ये गैरहजर राहणारे एमआयएमचे आमदार मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आपल्याबरोबर आहेत. त्यांनी नुकतीच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतलेली आहे. शिंदे गटाचे आमदार ज्या ठिकाणी आहेत त्याच ठिकाणी हे आमदार आलेले होते. आपण निवडणुकीसाठी गैरहजर राहतात आणि इकडे शिंदे गटाच्या आमदारांची भेट घेत आहेत. मैं मालेगांव था और मुझे हज के लिए जाना है, तो हज के ताल्लुक से जो पेपर वर्क था उस ताल्लुक से मुझे हज हाउस में बुलाया गया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 10-15 मिनट का काम होगा वो निपटा के मैं आ जाएगा। मैं वहाँ गया तो जो लोग बुलाए थे वही लोग मौजूद हाजिर नहीं थे, तो मुझको आने में देर हुई, इसलिए मैं हाउस में तो नहीं था। मुझे हज पर जाना है, मैं कल भी नहीं रहूँगा, आज रात मेरी रवानगी। तो ये हुआ कि किसी को ऐसा नहीं लगे कि ये दोनों दिन गैर हाजिर सीएम साहब जो है कम से कम उनके कान पर बात आ जाए कि मैं नहीं हूँ, हज पे जा रहा हूँ इसलिए नहीं, और मुबारकबादी देने के लिए आया था और मेरा कल गैर हाजिर रहूँगा मैं, तो उनको मालूम रहना चाहिए। म्हणजे उद्याला बहुमत असणे होणार तेव्हा पण तुम्ही राहणार नाही वापर ये अभी उन्होंने क्या बोला कि मैं हज पे जा रहा था, पासपोर्ट के लिए देर हो गई। उस वक्त तो असेंबली हाउस के अंदर भारतीय जनता पार्टी और शिंदे हुकूमत जब बन रही थी, उस वक्त तो ये जानबूझकर, मेरा मानना है, ये लेट पहुंचे हज का बहाना बताकर असेंबली के अंदर हाजिर नहीं हुए और ये गैर हाजिर थे, हाउस में नहीं गए। बीजेपी और शिंदे हुकूमत के खिलाफ इन्होंने वोट नहीं की, ये बाहर गए और उसके बाद के एक होटल के अंदर जहां पर शिंदे साहब सीएम है, उनके एमएलए के साथ जो शिवसेना के एमएलए लोग 5 स्टार होटल में रुके थे, ये वहां जाकर बोलते हैं कि मैं उनसे मुलाकात करने के लिए आया हूं, कहीं उनकी गलत समझ ना बन जाए। मुझे ये बताओ कि असदुद्दीन अवैसी तुम्हारा लीडर है या शिंदे साहब तुम्हारे लीडर है? उनकी गलत समझ क्यों बनेगी? तो इसका मतलब सेना और भाजपा के साथ मिली भगत तुम्हारी थी, ये बिल्कुल जाहिर होता है। आगे बताओ। ये हमारे मिनिस्टर साहब दादा भूसे साहब पालक मंत्री थे, वो भी आए हुए थे, उनके सामने स्टेटमेंट हुए, उस अनुसार हम वहाँ पर गुना दाखिल करते हुए छावनी पुलिस स्टेशन कॉलेज के अंदर जो कैरियर गाइडेंस का प्रोग्राम था, वहाँ पर कुछ मुस्लिम स्कॉलर एजुकेटेड लोग जो लेक्चर देने के लिए मिर्ची में आए थे, उनके ऊपर धर्म परिवर्तन का इल्जाम लगा था, हंगामा हुआ था, जिनका परस तंजीमों ने हंगामा किया था, उसके ऊपर जो पुलिस स्टेशन के अंदर गुना दाखिल करने का जो वक्त था, उस वक्त हमारे पालक मंत्री दादा भूसे साहब पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में बैठकर उनको हुक्म जो दे रहे थे वो बताना चाहते हैं। बाद में मैं पूरी बात करूंगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैंप पुलिस स्टेशन में जबानी बदलने का काम चल रहा है, वो हमें पता चला। हम यहाँ पर आए और वो देखा तो हमें सब समझ में आया। यहाँ पर मंत्री साहब को बुलाया, सब वरिष्ठ आए और एसपी साहब आए, सब आए। उन्होंने फिर वो स्टेटमेंट, वो खुद बैठकर उन्होंने स्टेटमेंट जबानी दी। अब्दुल गवरेच्या सभामध्ये घेऊन घेण्यात आला। सदर कार्यक्रमादरम्यान मुस्लिम धर्माबाबत अथवा मुस्लिम धर्माविषयी मत परिवर्तन करण्याबाबत कोणतेही भाषण झाले नाही।
तुम्ही त्याच्यात पैसे केला तर माझ्याकडे माहिती आहे त्या प्राचार्याने ज्या संस्थेने परवानगी दिली त्यांना वाचला करता तुम्हाला काही हिंदीच्या खुली दिली आहे तिथे 9:30 वाजेपर्यंत तुम्ही दळण देऊन राहिले 12 वाजेची घटना रात्री ते 9:30 झाले एक मिनट मंत्री महोदय ये बोल रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट को कि 12:30 बजे की घटना दोपहर की रात में 8:30 बज गए आतापर्यंत तुम्ही FIR का भर नहीं केला क्यों तुमने गुना दाखिल नहीं किया वो स्कॉलर लोगों के ऊपर ये आदेश दे रहे हैं आगे बढ़ो वो जो जुलूस था वो ये रोड के ऊपर से गया हुआ यात्रा का जुलूस था उसके बारे में बाद में बात करूँ आगे ये हमारे शहर के भाइयों के मिले और मंत्री थे दादा मुझसे साहब ने एक गाड़ी को सहयोग होटल के सामने रोका था जो उसके अंदर जानवर थे ऐसा बोलते देखो भाई ठीक है लास्ट है भाई ठीक है ओके दोस्तों और साथियों अभी और एक वीडियो रही मेरे को दोस्तों और साथियों मैं इसके लिए बता रहा हूं आज आप लोगों को शहर के आवाम को स्क्रीन के जरिए इसलिए मैं बता रहा हूं मैंने इसलिए पहले शुरुआत ये किया कि शहर कहां जा रहा है शहर कहां जा रहा है दादा मुझे साहब आप पालक मंत्री हो मेरा कोई जाति आपसे झगड़ा नहीं है हमारे विचार अलग है हमारी सोच अलग है मैं सेकुलर विचार रखने वाला हूं और आपकी पार्टी को तो पूरी दुनिया को मालूम है आप अपने हर तकरीर के अंदर ये बोलते हो कि शहर की तकदीर बदल जाएगी 2024 में शहर का विकास हो जाएगा शहर का नक्शा बदल जाएगा आपकी जो रिकॉर्डिंग टेप रिकॉर्ड है ना आप 4 साल से वही बजा रहे हो ये यूट्यूब वाले को मैं बोलना चाहता हूँ आप भी यही बता रहे हो ये जा तकदीर पे खड़े रहे चेहरा मोरा बदलूंटा कौन विकास हो ही चेहरा बुनकरों की मीटिंग के अंदर बुनकर की बात छोड़ दिए बोले शहर का चेहरा मोरा बदल जाएगा आपको अपने विकास के ऊपर आपके डेवलपमेंट के ऊपर इतना दम है तो विकास और डेवलप के नाम पर वोट मांगो मुसलमानों की बलि चढ़ाकर आप वोट मत मांगो यही आपको मेरे को बोलना है गाय को हिंदू और मुसलमानों को लड़ाते हो ये शहर की परंपरा है आज की 50 साल की कि देवी का रथ आता है हमारी खानदेश से हमारे खानदेश के हिंदू भाई आते हैं और इस शहर से जाते हैं यहाँ का मुसलमान उनको शरबत पिलाता है यहाँ का मुसलमान उनको पानी पिलाता है उनके लिए नाश्ते का इंतजाम करता है एक पत्थर भी नहीं गए एक पत्थर आज तक इतना एहतराम करते हम भाईचारा इतना है क्या जरूरत पड़ गई इन 2 सालों के अंदर आपको क्या आपके पार्टी के लोग वो रात आता है तो 40 गांव फाटे के ऊपर आप जमा होते हो
पूरे तालुके के अंदर आप सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट वायरल करते हो कि वहां जमा हो जाओ। हमारा पवित्र महीना चलता रमजान महीना और हजारों की तादाद के अंदर आप इस शहर से गुजरते हो। हमको गुजरने में कोई दुश्वारी नहीं है, हमको कोई एतराज नहीं है। हम कल भी इस्तेमाल करते थे, आज भी इस्तेमाल करेंगे, कल भी पानी पिलाते थे, आज भी शरबत पिलाएंगे। इतराज यह है कि आपकी पार्टी के लोग शहर का लैंड ऑर्डर खराब करते हुए जाओगे, गलत सलत नारे लगाते जाओगे, शकावत के सामने दुकानों का तोड़फोड़ करते जाएंगे। शहर का माहौल क्यों खराब कर रहे हैं? क्यों आपको अपने डेवलप के ऊपर विश्वास नहीं है? आप बहुत विकास की बात कर रहे हो कि उसके ऊपर भरोसा नहीं है? कि हिंदू भाई को भड़का कर वोट देना चाहते हो, कि तफरका पैदा करना चाहते हो? क्या वजह है? ये शहर के आवाम सोचे। शहर के एमएलए का तो आपने देखा है वीडियो। 2019 में जैसे इस्लाम की तलवार यही निकाल दी गई। अगर मैं कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार था तो मेरे पे ये इल्जाम था कि मेरी पार्टी के लीडर मंदिर का घंटा बजाते हैं। इस तरीके की तकरीर की गई, मुसलमानों को वर्गलाया गया, कौम और मिल्लत के नाम पर वोट मांगी गई। उसके बाद तुमने इस शहर के मुसलमानों का सौदा किया। ये 4 सालों के अंदर हमारे शहर की दीनी तंजीमों को सोचना पड़ेगा। शेख आसिफ एक अकेला ये शहर में नहीं रहता। आप मेरा भरोसा नहीं करोगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन लोगों का विश्वास, ये शहर के 5-7 लाख मुसलमानों का विश्वास, आपको इनको जवाब देना पड़ेगा। मेरी अपील है दीनी तंजीमों से। कौम मिल्लत के नाम पर वोट मांगी गई, एमएलए बन गए। असदुद्दीन अवैसी साहब 4.5 साल गुजरते आए, आप यहां के मुसलमानों के आंसू पोंछने नहीं आए। आपके एमएलए ने क्या किया? मुझे धुलिया के एमएलए के बारे में कुछ बोलना नहीं है। मैं मालेगांव में रहता हूं, मैं मेरे शहर का सोचूंगा। क्या किया पता है आपको? वो हेमंत पाटिल शिवसेना का एमएलए, जो आज के मुख्यमंत्री के पार्टी का एमपी है। इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद के इमाम के, वहां के मुसलमानों ने अपने जेब का पैसा लगाकर, हमारी मां बहनों ने दुआएं की, रोजा रखा। इम्तियाज जलील साहब को भी उन्होंने एमपी बनाया। एमपी दुश्मनी नहीं वहां। क्यों? इनके पास इतनी भीख लग गई कि इनके पास गाड़ी नहीं है। शहर में तो चर्च पर स्टिकर लगा के 55 गाड़ी घूमती। औरंगाबाद के अंदर तो स्टिकर लगा के गाड़ियों में घूमते आप, 50-50 लाख की गाड़ियों में। क्या वजह है कि मुंबई के अंदर आप टैक्सी से सफर किया? आपने, आपके सामने वीडियो, इस चैनल की वीडियो है। होटल के अंदर बैठकर मीटिंग की गई, डीलिंग की गई। उसके बाद एकनाथ शिंदे साहब वजीर आला बने। दूसरे दिन होटल के अंदर जाकर ये मुलाकात करते हैं कि गलतफहमी ना हो जाए। उनको तो कोई जवाब देने की जरूरत नहीं थी। शिंदे साहब को उनकी पार्टी का नहीं था। तुम तो इमाम के हो, तुम तो अपोजिशन में हो, तुमको तो भी पाया था। उसके बाद आप गैर हाजिर है। एमएलसी और राज्यसभा के अंदर तुमने डीलिंग की। तुम मुंबई के अंदर बैठकर, होटलों के अंदर बैठकर डीलिंग करते हो, टैक्सी में घूमते हो, ये शहर के और इस मुसलमानों की वोट का सौदा करते हो। कब ये शहर जवाब पूछेगा? कब उनसे सवाल किया जाएगा?
अगर दादा भूसे साहब इतने जिम्मेदार नहीं है, ये शहर के एमएलए उतने जिम्मेदार है। अगर मॉब लिंचिंग हो रही कुरैश बिरादरी के जिम्मेदार यहां बैठे हैं, यहां पर कुरैश बिरादरी के जिम्मेदार यहां पर बैठे हुए हैं। अगर कुरैश भाइयों, कुरैश बिरादरी के नौजवानों को जानवर लाने के ऊपर अगर हमारे शहर के मंत्री महोदय अगर आप गाड़ी रोककर अगर उनको आप मारते हो, आप गाड़ी जमा कराते हो, तो फिरका परस्त तंजीमें को ले लोग जो है पूरे तालुके के अंदर उस वक्त से मॉब लिंचिंग की वारदात ये शहर में बढ़ी, लेकिन एमएलए का मुंह असेंबली में भी नहीं खुला और यहां पर भी नहीं खुला। क्या वजह है? इसका जवाब कौन देगा? रमजान महीना, कसम खुदा और रसूल की, अल्लाह तो हाजिर नाजिर जानकर बोलता हूं कि मैं पूरी तरह भी पढ़ता। यीशु आजादी मस्जिद के अंदर 2 बरस से ऐसा हो रहा है कि मेरी तरावी की नमाज छूटती है जब वो रख जाता है। शेख रशीद साहब अपनी रिक्शा के अंदर जब वो रात आया तो शेख रशीद साहब मगरिब के बाद रोजा उन्होंने ऑफिस पे खोलकर गए और रात के थोड़ी दूर के ऊपर चलते रहे कि कोई हादसा ना हो जाए। और मैं यहाँ पर अपनी टू व्हीलर के ऊपर घूमता रहा जब तक वो क्रॉस नहीं हो गए बस स्टैंड। शहर को संभालने की कोशिश की, लेकिन इतना बड़े कुछ गुजर गया, इतनी गुलामी कि तुम एक आवाज नहीं उठा सकते। असेंबली के अंदर तुमने एक आवाज उठाई क्या कि मेरे शहर के अंदर ऐसा हो रहा है? 5 महीने के अंदर, रमजान महीने के अंदर आपने कोई आवाज नहीं उठाई। किसकी गुलामी कर रहे हो? इसका जवाब तुमको देना पड़ेगा। ये शहर कहां जा रहा है? मुझे मालूम है मैं जो बोल रहा हूं इस मंच से, इन मीडिया के सामने, मुझे मालूम है कि मेरे साथ भी झूठे केस बनाए जा सकते हैं। मुझे इस बात का एहसास है। झूठे केस मुझ पर भी बनाए जा सकते हैं, मेरे पे भी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन अगर मैं आज बोल रहा हूं तो इस जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि सेंट्रल जेल की पार्टी मैंने देख के आया हूं कि एक वक्त तो पड़ेगा कि मुझे अंदर रहना पड़ेगा, उसके लिए भी मैं तैयार हूं, इसलिए आज यहां तकरीर कर रहा हूं, उसके लिए भी तैयार हूं, लेकिन झुकूंगा नहीं, यह तो तय। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, आंख में आंख डालकर बात करूंगा, यह शहर को बचाने की कोशिश करूंगा, यहां के हिंदू और मुसलमानों की एकता बरकरार रखने के लिए लड़ते रहूंगा। लेकिन सरकार और सरकार के नुमाइंदों के सामने झुकना मुझे नहीं पसंद है और मैं नहीं झुकूंगा। ये बात का मुझे शेख रशीद साहब ने सिखा कर गए। डरना नहीं, झुकना नहीं। क्या होगा? ये फांसी भी तो नहीं लग जाएंगे, जेल में डालेंगे ना। न्यायालय खुलिए, कोर्ट खुलिए, इंसाफ मांगेंगे। आज भी ऐसे जज कोर्ट के अंदर मौजूद है जो इंसाफ पसंद है और इंसाफ दे रहे हैं, लेकिन इसका जवाब जो शहर के एमएलए को देना पड़ेगा। अरे कितनी शर्म की बात है, 4-4.5 फीट का आदमी नितेश राणे मालेगांव के अंदर आता है, किले के ऊपर चढ़ जाता है और ये कमिश्नर उसका इस्तेमाल करता है और वो वहां से नजारा देखता है। नजारा, ये शाह बिरादरी के लोग बैठे हैं, शकील शाह वगैरह, शाह बिरादरी की एक बहुत बड़ी आबादी है वहां पर। हमारे दलित भाइयों की भी बहुत बड़ी आबादी है उस बस्ती में, हमारे बुनकर भाइयों के भी बहुत मकान आते हैं वहां। वो आकर वहां पर बोलता है कि 8 दिन के अंदर ये बस्ती खाली हो जाना चाहिए, मैं तो बुलडोजर चला दूंगा। इतनी मर्दानगी थी ना तो असेंबली के अंदर आवाज उठा के बोलना।
शर्म आना चाहिए कि तुम्हारे असेंबली हल्के के अंदर की जाता, तुम्हारे असेंबली हल्के के अंदर आकर तुमको चैलेंज करते गया, सिर्फ तुमको चैलेंज करके नहीं गया, यहां के मुसलमानों को चैलेंज करते गया, लेकिन आपने एक अल्फाज नहीं बोला। इसका जवाब भी तुमको शहर को देना पड़ेगा। अरे असेंबली के अंदर बोल दिया कि पाकिस्तान है, यहां मानेगा को नीतीश राणे ने खुला बोल दिया मीडिया के सामने। इससे पहले भी बोला कि जमीन का जिहाद चलता, बांग्लादेशी पाकिस्तानी लोग रहते, उनको प्लाट देके जा रहे, आपने कुछ नहीं कहा। अरे क्या बुज़दिल बना रहे हो इस शहर को? आपकी जिम्मेदारी है, ये शहर के आवाम ने आपको वोट दिया, आपको असेंबली के अंदर भेजा, इसके लिए नहीं कि आप होटलों के अंदर बैठ के शिवसेना के साथ सौदेबाजी करो, इसके लिए आवाज उठाने के लिए भेजा गया था। खामोश आप